वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे प्लेट्यूज़ कि प्लेट्यूज़ क्या होते हैं। तो तो प्लेट्यू बेसिकली क्या होता है कि एक अपलैंड होता है जो नॉर्मल लेवल से नॉर्मल लेवल ऑफ लैंड से ऊपर होता है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये नॉर्मल लेवल ऑफ लैंड है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है, जिसको हम प्लेन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्लेन होता है, ठीक है। तो ये सॉरी ये नॉर्मल लेवल ऑफ लैंड है, ठीक है, ये नॉर्मल लेवल ऑफ लैंड है, तो इससे कुछ एक ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है, ठीक है, इस टाइप का। तो ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। सिंपल, नॉर्मल लैंड से कुछ पार्ट जो उठा हुआ है उसको हम बोलते हैं प्लेट्यू, ठीक है। अभी क्या मतलब है इसका, आगे देखते हैं। तो ये देखो, तो ये जैसे मान लो ये नॉर्मल लैंड है, नॉर्मल लैंड नीचे है, ये कुछ पार्ट है जो उठा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल लैंड यहाँ नीचे होगी, ये कुछ पार्ट है जो उठा हुआ है, तो ये जो पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। जनरली ये जो प्लेट्यूज होते हैं वो दे हैव अ स्टीप एंड, इस टाइप से स्टीप होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ना, ये ना एक एक टेबल है, मान लो ऐसे एक टेबल है, ठीक है, ये आपकी ज़मीन है, इस पर टेबल रखी हुई है, ठीक है। तो ये टेबल जो है ना, ये काइंड ऑफ अ प्लेट्यू है। अर्थ के अगर ओवरव्यू में हम देखें तो ये एक प्लेट्यू है और ये एक प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई इंसान खड़ा होगा, है ना, और यहाँ पे कोई इंसान अगर खड़ा होगा, ठीक है, तो ये इंसान बोलेगा कि यार तुम तो बहुत ऊपर हो, है ना, तुम तो ऊपर हो, तो ये प्लेट्यू पे रह रहा है, इसका मतलब, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये एक अपलैंड होती है जो नॉर्मल लेवल से ऊपर होती है, ठीक है। तो एलिवेटेड अपलैंड्स विच यूजुअली डिसेंड स्टीपली टू द सराउंडिंग लो लैंड, ठीक है, समटाइम्स कॉल्ड टेबल लैंड्स। अच्छा, इनका नाम भी अब टेबल लैंड्स जैसा ही है, क्योंकि ये टेबल के टाइप होती है ना, क्योंकि ये स्टीपली डिसेंड करती हैं। जैसे ये आपको स्टीप दिख रहा है ना, स्टीप डिसेंड, वैसा ही स्टीप डिसेंड होता है, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं, इसके बहुत रीजन है बनने के, कैसे बन सकता है। एक बात तो वही है, मैंने क्या बोला कि लैंड उठता कब है, जब टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट हो, कंप्रेशन हो, तो एक पार्ट ऊपर उठ जाता है और दूसरा पार्ट नीचे आ जाता है ना। तो नीचे वाले पार्ट को हमने प्लेन बोल दिया, ऊपर वाले पार्ट को हमने प्लेट्यू बोल दिया, ठीक है। अब हमेशा ऐसा तो नहीं है ना कि, हमेशा तो ऐसा है नहीं कि कंप्रेस होगा तो माउंटेन ही बन जाएगा। जब ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि मान लो पीक ना बने, हो सकता है नॉर्मली लैंड ऊपर उठ जाए, है ना। तो वो जो नॉर्मल ऊपर वाला उठा हुआ लैंड होगा उसको हम प्लेट्यू बोल देंगे, ठीक है। तो बेसिकली जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं आपस में, टेक्टोनिक प्लेट्यू बन जाता है, क्योंकि एक प्लेट ऊपर उठ जाती है, ठीक है, एक पार्ट ऑफ लैंड ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्यू। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसका इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू मतलब जो महाराष्ट्र वाला साइड है ना, महाराष्ट्र और नीचे वाला, जैसे ये अगर है अपना, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये है डेक्कन प्लेट्यू अपना। अगर ये इंडिया का मैप है, अब इमेजिन कर लो कि ये राजस्थान वाली लाइन, गुजरात वाली लाइन है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, वो होता है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, वो है डेक्कन प्लेट्यू। तो वो बेसिकली हमारा अपलिफ्टेड लैंड है, ठीक है, बेसिकली ऊपर है थोड़ा। और उसका एक और रीज़न है, उसका रीज़न ये भी है कि वो लावा से बना है, इसीलिए ऊपर है, अब देखेंगे हम आगे, ठीक है। अब यही अगर प्लेट्यूज, मान लो ये एक प्लेट्यू है, ठीक है, अब यहीं पे फोल्ड माउंटेन्स होते हैं आस पास, यहाँ बगल बगल बगल। तो मान लो ये अपलैंड है, ठीक है, यहाँ पे इसका माउंटेन है, यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे माउंटेन है, ठीक है, और यहाँ पे माउंटेन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो ये जो लैंड है ना, इसको हम बोलते हैं इंटरमोंट प्लेट्यू, ठीक है, सॉरी। तो इसको हम बोलेंगे इंटरमोंट प्लेट्यू। अगर अगर जो हमारा प्लेट्यू है वो चारों तरफ माउंटेन से घिरा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमोंट प्लेट्यू। समझ में आ रहा है, नॉर्मल सी चीज़ है, को समझाने वाले इसमें है नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरमोंट प्लेट्यू। अब इसके इसके एग्जांपल्स कुछ कुछ अब इसके इंटरमोंट प्लेट्यू के एग्जांपल क्या हैं कि जैसे तिब्बत। तो अभी आपने देखा होगा ये जम्मू वाला लाइन है, ठीक है, ये नेपाल आ जाता है, तो यहाँ तिब्बत प्लेट्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हिमालयाज़ हैं और यहाँ पे कुनलून माउंटेन्स हैं जो चाइना में है बेसिकली। तो इन दोनों से घिरा हुआ है तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है। तो वो एक इंटरमोंट प्लेट्यू है, क्योंकि यहाँ पे हिमालयाज़ हैं और यहाँ पे कुनलून माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो वो एक ऐसे बना दो यार इसको। तो वो ये वाला जो है ना, तो वो एक बेसिकली तिब्बतन प्लेट्यू है, ठीक है। उसके बाद कुछ डाइसेक्टेड प्लेट्यूज भी होते हैं। डाइसेक्टेड मतलब कि जो इरोजन से बने हैं। तो क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल क्या होता है कि मान लो ये लैंड है, सीधा सीधा सिंपल सा स्ट्रेट लैंड है, बट क्या हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विंड ने, वाटर ने और ग्लेशियर्स ने इसको इरोड करना स्टार्ट कर दिया,
ठीक है, ये इरोड करते 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 ये नीचे पहुंच गया। इरोजन में क्या होता है बेसिकली कि पार्ट ऑफ लैंड उसको इरोड करके वो कहीं और ले जाता है, ठीक है। तो विंड, वाटर, ग्लेशियर्स, इन सब से इरोजन होता है, ठीक है, आइस। तो इसको वोर डाउन करके ये इसने इस वाले पार्ट को नीचे कर दिया, तो अब ये पार्ट फिर से उठ गया, है ना। तो ये फिर से एक प्लेट्यू बन गया। तो ये जो प्लेट्यू है इसको हम बोलेंगे डाइसेक्टेड प्लेट्यू। डाइसेक्टेड क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये पहले यही सेम ही था, बट ये विंड, वाटर और इन सब ने इसको काट के इसको नीचे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, तो इसको डाइसेक्ट कर दिया इसके पार्टनर से, ठीक है। तो इसीलिए इसको हमने बोल दिया कि ये एक डाइसेक्टेड प्लेट्यू है, ठीक है। अब जो प्लेट्यूज होते हैं, ठीक है, जनरली दे आर रिच इन गोल्ड, डायमंड। जैसे अफ्रीकन प्लेट्यू है, उसमें आपको खूब गोल्ड माइंस मिलेंगे, है ना। अफ्रीका में तो गोल्ड माइंस है, गोल्ड माइंस और मिलेंगे, डायमंड्स मिलेंगे, कॉपर, मैग्नीशियम। तो मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं ये लोग, ठीक है। दूसरा एक टर्म आता है मेसाज एंड बट्स, बुटस, इसको बोलते हैं मेसा और ये बट बोलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला था ना कि यार ये क्या होता है, प्लेट्यू कैसे बनता है कि ये ऐसे होता है, टेबल लाइन टाइप का होता है। ये कुछ राइजन, ये कुछ पार्ट ऊपर होता है और ये कुछ पार्ट नीचे होता है, ठीक है। अब ये अगर बहुत बड़ा लैंड है ना, तो बहुत बड़ा सा लैंड ऐसे टेबल सा है, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं मेसा, ठीक है। मेसा बेसिकली एक स्पेनिश वर्ड है। तो मेसा को मतलब स्पेनिश में मेसा, मेसा को बेसिकली टेबल बोलते हैं। तो वहीं से ये वर्ड आया है बेसिकली कि मेसा का मतलब होता है टेबल स्पेनिश में, ठीक है। तो ये टेबल टाइप का रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको मेसा बोल देते हैं। अब अगर यही चीज़ बहुत ज़्यादा इरोड हो गई, मान लो वाटर, विंड ने बहुत ज़्यादा इसको इरोड कर दिया, तो ये छोटा सा पार्ट बचता है, ऐसा ऐसा छोटा सा ही पार्ट बचता है। ये देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ा सा पार्ट है और ये बहुत ही छोटा पार्ट है जो इरोजन से अब इस इतना बचा है। तो इसको हम बोलते हैं बट, ठीक है। तो यही है स्टीप साइडेड टैबुलर मासेस ड्यू टू वर्टिकल इरोजन बाय रिवर्स एंड एब्रेशन बाय विंड्स। तो इसको विंड ने अब्रेज कर दिया। पहले पहले एक्चुअली ये मेसा से पहले बनने से भी ये बहुत बड़ा प्लेट्यू हुआ करता था, ठीक है। इस टाइप का बहुत बड़ा प्लेट्यू था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विंड ने इसको रिड्यूस कर दिया इतने में। तो जब छोटा वाला पार्ट बच गया तो उसको हमने मेसा बोला, फिर और विंड ने इसको कर दिया तो बस एक कॉलम बचा, वर्टिकल कॉलम, इसको हमने बट बोल दिया, है ना। तो बस यही है, ठीक है। तो आई गेस प्लेट्यू समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लेन्स पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक यू।